मोतीनगर नामक चहल पहल वाले कस्बे में एक शरारती बच्चा रहता था जिसका नाम था चिंटू। 8 साल का ये लड़का बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों वाला और अजीबोगरीब आइडियाज से भरा रहता था। उसकी मम्मी उसे प्यार से रॉकेट चिंटू कहती थी क्योंकि वो एक पल भी टिककर बैठता ही नहीं था। हर सुबह उसकी माँ उसके लिए एक बड़ा स्टील का टिफिन बॉक्स तैयार करती जिसमें गर्मा गर्म आलू के परांठे, लड्डू और अचार भरे रहते। लेकिन समस्या ये थी कि चिंटू कभी ढंग से अपना टिफिन खा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके टिफिन के आसपास हमेशा कोई न कोई अजीब घटना हो जाती थी। सोमवार की सुबह जैसे ही चिंटू स्कूल पहुंचा और टिफिन खोलकर अपने सबसे अच्छे दोस्त गोलू को पराठा देने लगा, तभी अचानक टिफिन डगमगाने लगा, बेंच से उठा और हवा में तैरने लगा। अरे, मेरा पराठा उड़ रहा है! चिंटू चिल्लाया टिफिन पकड़ने के लिए उछलते हुए। पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो गई। गोलू की आंखें रसगुल्ले जैसी गोल हो गई। चिंटू, तेरा टिफिन तो जादू ही है। वो टिफिन खिड़की से बाहर निकल गया और आसमान में गायब हो गया। बेचारा चिंटू और गोलू किताब कॉपी छोड़कर उसके पीछे भाग पड़े। टिफिन खेल के मैदान के ऊपर, झूले के पास और हेडमास्टर के ऑफिस के ऊपर से होता हुआ आगे निकला। फिर वो मोलभाव से भरी बाजार में घुस गया। वहां परांठे के टुकड़े और अचार की मसालेदार बूंदें गिरने लगी। पूरे इलाके में लोग छींकने लगे, अच्छों अच्छों अच्छों। पूरा इलाका मानो छींक ऑर्केस्ट्रा बन गया। आखिरकार टिफिन जाकर प्रोफेसर टिक्कू की अजीबोगरीब वर्कशॉप के सामने रुक गया। वहां मशीनें, रोबोट और टिमटिमाती लाइट्स भरी पड़ी थी। प्रोफेसर हंसते हुए बोले, अरे, ये रहा मेरा एक्सपेरिमेंट। चिंटू गुस्से से बोला, ये मेरा पराठे वाला डब्बा है, आपका एक्सपेरिमेंट नहीं। प्रोफेसर ने दाढ़ी खुजलाई और बोले, कल रात में अपनी एंटी ग्रेविटी सॉस बना रहा था। शायद गलती से तुम्हारे टिफिन पर गिर गई जब मैं तुम्हारी माँ से नमक लेने गया था। चिंटू की आंखें फैल गई। क्या आपने मेरे टिफिन को स्पेसशिप बना दिया? गोलू धीरे से बोला, भाई सीरियस भी है और मजेदार भी। तभी टिफिन तेजी से चमकने लगा, उसमें से रोशनी निकली और जूम करते हुए वो आकाश की ओर भागा। चिंटू ने तुरंत हैंडल पकड़ लिया और गोलू ने चिंटू की टांग। दोनों बच्चे हवा में पतंग के जैसे खींचकर ऊपर उड़ गए। आ! दोनों चीखे। नीचे मोतीनगर छोटा होता जा रहा था। बादल उनके पास से सरक गए, चिड़ियां सलाम ठोंकने लगी और देखते देखते दोनों सितारों भरे आकाश में पहुंच गए। अब टिफिन एक छोटे से स्पेसशिप में बदल चुका था। अंदर परांठे की बनी कुर्सियां थीं, लड्डू जैसे बटन और अचार की शीशी वाला स्टीयरिंग व्हील। एक रोबोटिक आवाज आई, वेलकम अबॉर्ड कैप्टन चिंटू। चिंटू ने सीना चौड़ा कर कहा, सुना गोलू, मैं कैप्टन हूँ, तू बन जा चीफ लड्डू ऑफिसर। गोलू ने लंबी सांस ली। चलो, कम से कम खाने की पोस्ट मिली। स्पेसशिप चांद पार करके एक चमचमाते जेली जैसे ग्रह पर उतरा। वहां से हरे हरे चिपचिपे एलियन बाहर कूदे। ब्लिम ब्लॉब ब्लोम ब्लोब, वेलकम धरती के बच्चों। एक एलियन ने सूंघते ही कहा, वाह, ये कैसी स्वादिष्ट खुशबू है। चिंटू ने गर्व से टिफिन खोला। दोस्तों, ये है हमारी धरती की सबसे बड़ी खोज, आलू का पराठा। एलियंस ने चखते ही खुशी से उछलकर नाचना शुरू कर दिया। वो बोले, ब्लिब्लॉब, ये तो हमारी गैलेक्टिक जेली सूप से भी स्वादिष्ट है। इसका ताज पहनाया और अपनी जेली कैंडीज के बदले रेसिपी मांगी। स्पेस का राक्षस। मस्ती चल ही रही थी कि अचानक एक विशाल चायदानी जैसा मॉन्स्टर आ गया। उसमें से भाप निकल रही थी। मैं हूँ जुग जुग, हंगर मॉन्स्टर, बिना मुझे खिलाए कोई खा नहीं सकता। एलियन डरकर भागने लगे, लेकिन चिंटू बहादुरी से बोला, ए मॉन्स्टर, खाना चाहिए तो परांठा खाने की प्रतियोगिता में जीत कर दिखाओ। एक बड़ी मेज पर ढेर सारे परांठे सज गए। एक तरफ जुगजुग और दूसरी तरफ चिंटू और गोलू बैठे। रेडी, सेट, ईट। जुगजुग तो वैक्यूम क्लीनर की तरह परांठे निगलने लगा, लेकिन चालाक चिंटू ने उसके परांठों में तीखा अचार भर दिया। 10वें कौर के बाद ही जुगजुग चिल्लाने लगा, बहुत तीखा, और पानी पीने भागा। एलियन खुश होकर चिल्लाए। चिंटू विजेता घोषित हुआ और जुगजुग ने वादा किया कि वो कभी दोबारा उन्हें परेशान नहीं करेगा। घर वापसी। मिशन पूरा होने के बाद टिफिन शिप बच्चों को वापस धरती पर ले आया। वो स्कूल की आखिरी घंटी बजते ही उतरे। शिक्षिका ने पूछा, चिंटू, तुम कहाँ थे?
चिंटू मुस्कुराकर बोला, मैडम बस थोड़ी आउटर स्पेस की सैर कराया था। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब टिफिन खोला तो उसमें से एक छोटी एलियन जेली कैंडी कूदकर मेज पर नाचने लगी। पूरी क्लास दंग रह गई। गोलू फुसफुसाया, भाई कल एक्स्ट्रा परांठे ले चले, पता नहीं किस ग्रह पर जाना पड़े। चिंटू ने आंख मारकर बोला, रॉकेट चिंटू और चीफ लड्डू ऑफिसर, टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। और इस तरह उड़ते टिफिन बॉक्स के जादुई कारनामे जारी रहे, जो इन शरारती बच्चों को बार बार नई दुनिया की रोमांचक सैर कराते रहे।